हेलो एवरीवन, ट्रिपल थ्री एंजल गाइडेंस टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है कैंसर की कर्क राशि। सन या मून में जिनकी भी कर्क राशि है उनके लिए है ये रीडिंग, और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कैसा रहने वाला है जुलाई का मंथ कर्क राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती है रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर रेजोनेट होती है, पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें। आपके लाइक और कमेंट बहुत महत्व रखते हैं मेरे लिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग की बुकिंग चाहिए वो लोग जो है मेल कर सकते हैं। मेल आईडी दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है कर्क राशि के लोगों के लिए जुलाई का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें कर्क राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का मंथ। कर्क राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का मंथ। ये ओपन हुआ है, ये लूंगी, ये नहीं लूंगी क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स भी हैं और जो है ओपन भी नहीं हुआ है। प्लीज एंजल गाइड करें कर्क राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का मंथ। वापस से ये इसमें गए हैं, इसको नहीं लूंगी मैं। कैसा रहने वाला है जुलाई का मंथ कर्क राशि के लोगों के लिए, कैसा रहने वाला है कर्क राशि के लोगों के लिए जुलाई का मंथ। प्लीज गाइड करें। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, चलिए ये कार्ड ओपन हुआ है तो इसे ले लेती हूँ मैं। देखिए आप लोगों के कार्ड्स है 5 ऑफ कप, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप, 8 ऑफ कप, हैंगमैन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक टावर। प्लीज गाइड करें, थैंक यू। प्लीज एंजल गाइड करें। नंबर 18 एंजाइटी। नंबर 42 वुमन होल्डिंग अ कॉइन। एंड नंबर 10 स्ट्रॉन्ग वार्निंग। बॉटम ऑफ द डेक है हैप्पी फैमिली नंबर 4। मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है जुलाई का मंथ कर्क राशि के लोगों के लिए। बहुत सारे कार्ड्स से नहीं लूंगी मैं, प्लीज गाइड करें, थैंक यू, थैंक यू।
द मास्टर, बियॉन्ड इल्यूशन, एंड प्रोजेक्शन। अच्छा, 2 कार्ड आ गए हैं यहाँ पे, प्रोजेक्शन है और लेटिंग गो भी है। बॉटम ऑफ द डेक है रिबर्थ। प्लीज एंजल गाइड करें और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं। और क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड करें। चलिए 4 कार्ड आए हैं, ले लेते हैं हम। यहाँ पे है द फेटेड, द फेट्स, फ्लेक्सिबल, मैसेज इन द बॉटल, एंड बिटवीन वर्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है बाय द बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ये कार्ड्स यहाँ रख दूँ ताकि क्लियरली आपको भी नज़र आए। देखिए, जो सबसे पहले मुझे नजर आ रहा है 5 ऑफ कप से, या तो कोई कनेक्शन टूटा है, या आपका दिल टूटा है, या किसी चीज की हार है जिसकी वजह से एक उदासी है। उदासी का ये है, लॉस वाली फीलिंग है, कुछ लॉस हुआ है आपका, या जुलाई के मंथ में हो सकता है, भगवान ना करे ऐसा हो। अगर नहीं हुआ है तो प्रार्थना करें कि ना हो। और मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है कि किसी के लिए है, सबके लिए नहीं होगी ये मैसेज। हो सकता है आप किसी कार्मिक कनेक्शन में रहे होंगे, या किसी कनेक्शन से आपका सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, डिवोर्स हो सकता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उदास हैं। लेकिन आने वाला वक्त काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इस कनेक्शन के बाद एक नया कनेक्शन, आपका सोलमेट आपको मिल रहा है, इसकी संभावना है। किसी के लिए जल्दी होगा, किसी के लिए थोड़ा वक्त लेकर होगा, लेकिन ये एनर्जी आ रही है कि अगर एक कनेक्शन टूटा है, इसके बाद आपके जीवन में जो आ रहा है या आ रही है वो आपका सोलमेट होगा। उनके साथ मैरिज संभव है और एक सोलमेट कनेक्शन होगी, एक अच्छी पार्टनरशिप होगी, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपकी तरफ आता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आपको ज़्यादा दुखी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली बनती हुई या फैमिली स्टार्ट होती हुई, मैरिज के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे। आपके लिए प्रपोजल आ सकता है, या तो आप किसी को प्रपोज करेंगे, या तो फिर अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो आपके लिए प्रपोजल आएगा, मैरिज प्रपोजल आ सकता है। आपका सोलमेट आपको प्रपोज कर सकता है, जो कि काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी, मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग होना, जहाँ पे फाइनेंशियली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होना, जो एक मजबूत कनेक्शन में बिलीव करे, ऐसे इंसान आपको लग सकता है, मिल सकता है। और ये कनेक्शन जो है आपके भाग्य का है, मतलब जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है वो इंसान आपके साथ आ रहा है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन पूरी लाइफ टाइम के लिए आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल आपके जैसा ही होगा या होगी, बिल्कुल आपकी मिरर इमेज भी हो सकता है किसी किसी के लिए, इसकी भी संभावना है। तो आपको शायद आप जैसे हैं वैसे ही आपका कोई ऐसा इंसान मिलने वाला है या मिलने वाली है, जिसके साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, जिसके साथ जीवन बहुत सुखद होगा, अच्छा होगा, और एक खुशियों भरा जीवन आप आगे जीने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर कोई टावर मोमेंट हुआ है, लॉस वाली फीलिंग हुई है, आप स्टक हैं, आप एंजाइटी में हैं,
आप परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो ये बात मान लीजिए कि यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है मुझे कि ये चीजें अगर आपके जीवन में हुई है या हो रही हैं, तो ये जो है आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, आपके सोल के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है कि आपका सोल जो है अवेकन हो सके, इसलिए ये स्थितियां बनी है। तो जो भी परेशानी आ रही है या आ चुकी है या आने वाली है, इस बात को मान के चलिए कि आपके सोल के अवेकनिंग के लिए है। ये ईश्वर के द्वारा ही या भाग्य में ही लिखा हुआ है। तो आपको अगर कोई चीज भाग्य में ही लिखी हुई है तो आपको उस चीज को फेस करना पड़ेगा। जैसे बच्चा साल भर पढ़ाई करता है, उसके बाद एग्जाम आता है, तो वो एग्जाम से मुकर नहीं सकता। वो ये नहीं कह सकता कि एग्जाम टफ है, मैं फेल हो जाने के डर से मैं एग्जाम नहीं दिलाऊंगा, उसे दिलाना ही होता है। वैसे ही सोल के लिए ऐसा है, ईश्वर ने बहुत कुछ सिखाया होता है, बहुत कुछ समझाया होता है, उसके बाद जब ईश्वर जो है परीक्षा लेते हैं या यूनिवर्स हमारे सोल की परीक्षा लेती है, तो उसको ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, बहुत ज्यादा दुख में, दर्द में, एंजाइटी में, परेशानी में डालती ही है। अब उससे बचकर नहीं निकल सकते, आपको उसको एक एग्जाम की तरह फेस करना ही होगा। अपनी बुद्धि से, अपने धैर्य से उस परिस्थितियों का सामना करते हुए उससे आगे निकलना ही होगा। तो इस बात को तो आप ध्यान में रखिएगा। जो भी परेशानी आ रही है, आएगी चली जाएगी। किसी के लिए थोड़े ज्यादा दिन हो सकते हैं, किसी के लिए एक, जैसे एक तूफान आता है ना, तेज हवा का झोंका आता है और परेशान करके चला जाता है, बिल्कुल वैसे ही कोई परेशानी आ सकती है जीवन में, जो कि अब आएगी और जाएगी। आपको थोड़ा सा कुछ सबक सिखा के जाएगी, आपके कुछ परीक्षा लेकर जाएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आप यहाँ पर ये नजर आ रहा है मुझे कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग सोल है, आप बहुत जो है प्योर सोल है, बहुत ही आपके अंदर बहुत मेच्योरिटी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, जिसकी वजह से जैसे होता है ना, जैसे मैंने कहा कि आपको साल भर पढ़ाया जाता है, मतलब आपको काफी कुछ यूनिवर्स ने सिखाया है। ये एग्जाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आपको सिखाया जा चुका है और आप उसको कितना सीखे हो, इस बात की परीक्षा लेने के लिए ये परिस्थितियां बन रही है। तो इनसे घबराना बिल्कुल नहीं है। हो सकता है परिस्थितियों में आपकी फैमिली, फ्रेंड्स कोई आपका साथ ना दे, आप खुद को काफी अकेला महसूस करें, फिर भी आपको घबराना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। बिल्कुल, जो भी चीजें नेगेटिव चीजें हैं, जो भी दिल दुखाने वाली बातें हैं, जो भी ऐसी घटनाएं हैं, उन्हें लेट गो करके आगे बढ़ना है। कोई छोड़ के चला गया, कोई किसी ने आपके साथ धोखा कर दिया, किसी ने चीटिंग कर दी, उस इंसान को, उस एनर्जी को आपको जो है भूल जाना है बिल्कुल। और एकदम हर दिन को आप फ्रेश स्टार्ट समझिए। अगर आज कुछ ऐसा बुरा हुआ है तो कल सुबह उठते ही ये सोचिए कि आज एक नया दिन है और मुझे एक नई शुरुआत करनी है। बिल्कुल भी कल की यादों में, कल की परेशानियों में घिरे हुए नहीं रहना है। बहुत सारे आइडियाज आने वाले हैं जुलाई के इस मंथ में, और उन आइडियाज पे आप जब काम करेंगे तो आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए, मैं जैसा कि मैंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अवेकनिंग हो रही है, तो आपका रुझान जो है थोड़ा सा आध्यात्मिक की ओर बढ़ने लग जाएगा। या तो फिर अगर इस दर्द, इस परेशानी की वजह से ही आपके सोल की ग्रोथ हो रही है, ये यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। खुद को जो है परिस्थितियों के अनुसार ढालने के लिए खुद को फ्लेक्सिबल बनाइए। परिस्थितियां चाहे जैसे हो भी हो, उनका सामना हंस कर कीजिए। खुद को इतना फ्लेक्सिबल बनाइए, अंदर से इतना स्ट्रांग रहिए कि परिस्थितियां आपको हिला न सके। लेकिन परिस्थितियों के अनुसार खुद को थोड़ा सा बदल कर आगे बढ़ जाना भी बुद्धिमानी होती है। इसलिए खुद को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी बनाइए। विपरीत परिस्थितियों में तालमेल बिठाते हुए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे आइडियाज आएंगे और उन आइडियाज पे काम करने पर आपकी फाइनेंशियली स्थिति बहुत बेहतर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे अपने इल्यूशन से बाहर निकलना है आपको। अगर कुछ इल्यूशन है, कोई बेवजह का भ्रम है, डर है, मन में शंकाएं उत्पन्न हो रही, तो इन सब चीजों से बाहर निकल के वास्तविकता को पहचानने की कोशिश करें और उसके बाद आगे बढ़ें। काफी कुछ आपके भाग्य में बहुत अच्छी चीजें हैं जो कि आपके जीवन में आने वाली है। जो आपके भाग्य में है उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, इस बात को याद रखिए। और इन सब परिस्थितियों से बाहर निकलने के बाद आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होंगे, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होंगे, क्योंकि आपके सोल की अवेकनिंग होगी, या आपके सोल जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा। इसलिए जो है आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा। आप इन परिस्थितियों से बाहर निकलकर आप
देखेंगे कि आपके व्यवहार में बहुत बदलाव आए हैं। अब परिस्थितियां आपको डराती नहीं है, आप घबराते नहीं हैं, आप काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गए हैं लोगों के साथ, रिश्तों के साथ आप जो है बहुत आसानी से तालमेल बिठा लेते हैं। ये है इस तरह की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। भाग्य एक तरीके से मैं कहूँ तो अगर ये परिस्थितियां आपके जीवन में आई हैं तो इसके बाद आपके लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा आने वाला है, क्योंकि जब यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेते हैं तो उस परीक्षा के बाद आपको बहुत बेहतर रिजल्ट भी देते हैं। अगर आपने अपना 100% दिया है, उस परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए हार नहीं मानी है, घुटने नहीं टेके हैं उन परिस्थितियों के सामने, तो बहुत अच्छा आपको इनाम मिलता है। और ये इनाम यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि एक तो आपके जीवन में या तो जो सिंगल है उनकी लाइफ में सोलमेट आ रहा है, या तो एक कोई सोलमेट आपका दोस्त बनकर आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आप मैरिड है तो फिर आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है, आपके रिश्तों में मजबूती आ रही है, फैमिली में बच्चे के बर्थ का भी चांसेस है यहाँ पे, और भाग्य चमकता हुआ नजर आ रहा है। कोई प्रपोजल भी मिल सकता है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप मिल सकती है, या कोई नई जॉब का ऑफर भी मिलता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ओवरऑल कहें तो अगर बहुत गहरा अंधेरा है तो गहरे अंधेरे के बाद जब सूरज निकल रहा है तो वो बहुत रोशनी से जीवन को भर रहा है। ये यहाँ पे मुझे क्लियरली नजर आ रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो काफ़ी बेहतर है, रिश्ते काफ़ी मजबूत होने वाले हैं जुलाई के मौसम में और जुलाई के महीने में। और ये टावर मूवमेंट यहाँ पे नजर आ रहा है, तो टावर मूवमेंट का हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए कई बार दूसरों की फैसलों की वजह से, कई बार अपने फैसलों की वजह से कुछ मोमेंट आते हैं टावर मोमेंट, जहाँ पे आप काफ़ी अस्त व्यस्त सा महसूस करेंगे कि कुछ चीज़ें बदल गई, कुछ चीज़ें टूट गई, हट गई। तो उन चीज़ों का आपको हिम्मत से सामना करना है। कोई मैसेज मिल सकता है, गिफ्ट मिल सकता है आपको जुलाई के इस मंथ में, ये भी चांसेस बन रहे हैं। जहां पर भी स्टक है वहां से आप बाहर निकलेंगी, ये अच्छी बात है। आपकी सोल की अवेकनिंग हो रही, ये अच्छी बात है। फाइनेंशियली ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, ये भी अच्छी बात है। जैसे एक मास्टर बनते हुए, देखिए मास्टर का कार्ड है, द मास्टर का कार्ड ये कहता है कि आपकी जो है सोल की अवेकनिंग को बताता है। ये ज्ञान प्राप्ति की बात करती है, जहाँ पे आपकी सोल को ज्ञान मिल रहा है, अपने आप को पहचान रही है, अपनी पहचान बना रही है। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं वहां पे आपको एक तरीके से परिपक्व हो रहे हैं उस काम में, और वो काम आपको पहचान दिला रहा है, आपको नाम दिला रहा है, आपको ख्याति दिला रहा है, इसकी भी संभावना बन रही है। अगर परेशानियां हैं तो उनको अपने ऊपर हावी बिल्कुल भी होने नहीं दीजिए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। लाइफ का एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, इसलिए जो है परिस्थितियां पर जीवन में बदलाव संभव है कि अब सुखद बदलाव भी होंगे, दुखद बदलाव भी होंगे, लेकिन सभी को जीवन चक्र है, सबको फॉलो करना है, सबका सामना करना है, और जोश के साथ आगे बढ़ना है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। रुकना नहीं है, किसी भी एंजाइटी को, किसी भी पेन को, किसी भी स्टक वाली स्थिति को, या किसी और के फैसले से हुए अपने जीवन में परेशानी को आप जो है बदल नहीं सकते। कुछ लोगों के लिए स्थान परिवर्तन के भी योग आ रहे हैं, तो हो सकता है जॉब के सिलसिले में या बिजनेस के सिलसिले में आप दूसरे शहर में जाकर भी बच सकते हैं, ये संभावना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि एक तरीके से परिवर्तन है, आप जैसे दुखों से बाहर निकलकर जो है आप जो है अपनी खुशियों की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। किसी की भी अगर हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है तो विशेष ध्यान देने की आपको जरूरत है। हेल्थ इस बार जुलाई के मंथ में हेल्थ थोड़ी सी परेशानी का कारण बन सकता है। अगर जो लोग कमजोर हैं या बीमार हैं उनकी एक्स्ट्रा देखभाल कीजिए। कैरियर के लिए आने वाला वक्त तो काफी अच्छा है। जितना से ज्यादा आप अपने आपका जो कैरियर है, जो जिसमें आप कैरियर बना रहे हैं,
उस दिशा में आप जितना ज़्यादा आप नॉलेज इकट्ठा करेंगे, अपने अनुभव को और बढ़ाएंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। बिटवीन वर्ड का कार्ड है। देखिए ये कार्ड ही अपने आप में सब कुछ बताता है कि इस तरह की लाइफ है, लॉस वाली, दुख वाली, ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ, परेशानियों से घिरी हुई लाइफ, वहां से आप बाहर निकल कर खुद को आगे बढ़ाते हुए एक कलरफुल खुशियों की दुनिया में जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ग्रीन कलर है वो हार्ट चक्र को बताता है, जो मन की खुशियाँ, मन की तसल्ली या सुकून को बताता है। रेड कलर जो है वो बता रहा है कि आप स्टेबिलिटी, आपके जीवन में स्थायित्व आ रहा है, जोश आ रहा है, पैशन आ रहा है। तो आप जो है एक नकारात्मक ऊर्जा से सकारात्मक ऊर्जा की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो आने वाले दिन काफी अच्छे हैं। अगर जीवन में अभी परेशानियां हैं तो बहुत अच्छा दिन आने वाला है। और जिनके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, छोटी मोटी परेशानियां हैं, वो ईश्वर से प्रार्थना जरूर करें कि ऐसी स्थिति ना बने। तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ सारी चीजें रेजोनेट नहीं होंगी, तो ईश्वर से प्रार्थना जरूर करें कि कोई ऐसा टावर मोमेंट या परेशानियों भरा वक्त आपके जीवन में ना आए। ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो अच्छी है। ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा ही होता है, सोल की अवेकन अच्छी होती है। क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड की खुशियों का क्या है, फिजिकल वर्ल्ड की कामयाबी, खुशियाँ, ये सारी चीज़ें स्थायी नहीं होती। लेकिन अगर हाँ सोल की अवेकनिंग होती है, सोल को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, भले वो दुख के बाद हो, लेकिन वो बेहतर होता है, वो स्थायी होती है। वो जो सुकून मिलता है अंतरात्मा को, वो स्थायी होता है। फिजिकल वर्ल्ड में कुछ पा लिया, कुछ खो लिया, ये खोना पाना चलते रहता है। सुख दुख दिन रात चलते रहते हैं, उस पर आपको बहुत ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, अगर कोई दुख मिल रहा है और वो दुख जो है हमारे सोल की अवेकनिंग के लिए है, तो वो मिलना चाहिए, बार बार मिलना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पे इस दुनिया में आए हैं अपने सोल की अवेकनिंग के लिए, अपने आप को प्योर सोल बनाने के लिए। और ये सारी चीज़ें ना, ये दुख का माहौल जो है, दुख का वक्त या जो परीक्षा की घड़ियां जो होती हैं, वो बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसे आग में तप कर सोना और खरा होता है ना, वैसे ही मुश्किल घड़ियों में, ऐसी परिस्थितियों में हमारी सोल जो है और निखरती है और प्योर होती है। और हम इस दुनिया में आए ही इसलिए हैं कि हम अपने सोल को प्योर फॉर्म में ला सकें, मोक्ष प्राप्ति कर सकें। तो एक तरीके से आपकी सोल अगर अवेकन होती है, आपकी सोल प्योर होती है, तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नंबर 8, नंबर 10, ये सारे नंबर जो है, नंबर 9, ये नंबर्स जो हैं आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, मूलांक भाग्यांक के लाइफ पर्पस हो सकते हैं। नंबर 5, नंबर 4, ये नंबर्स आपको बार बार रिपीटली नजर भी आ सकते हैं। 555, 55, 10, 4, 9, ये सारे नंबर्स यूनिवर्स की ओर से आपको हो सकता है नजर आए, जो कि बदलाव को बताएंगे। इस टाइम पे आप जो है मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में दुख है तो वो दुख दूर हो जाए, अब कोई परेशानी है तो उस परेशानी का हल मिल जाए, या आपके जीवन में खुशियाँ आए, सुख आए, इस तरह की प्रार्थनाएं कर सकते हैं। मैनिफेस्ट करने का मतलब ही वही होता है। वो नंबर अगर आपको नजर आ रहा है तो एक छोटी सी प्रार्थना कर लीजिए कि अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का दुख है तो वो दुख दूर हो जाए, या किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो वो चीज़ मिल जाए, या कोई जॉब है उससे पाना चाहते हैं, तो उस वक्त वो नंबर जब भी नजर आए तो आप कह सकते हैं कि ईश्वर वो आपको वो जॉब मिल जाए करके, ईश्वर की कृपा मिले, वो जॉब मिल जाए, वो रिश्ता सुधर जाए, वो जीवन में खुशियाँ आ जाए, या आपका कोई दुख है तो वो दूर हो जाए। आप इस तरह से प्रार्थनाएं कर सकते हैं। रिजल्ट आता है, एक बार में नहीं आएगा, लेकिन हाँ बार बार ये प्रैक्टिस करते रहने से रिजल्ट काफ़ी आता है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं पूछ लीजिए और देखते हैं जब आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है ये देख लेंगे। प्लीज एंजल गाइड करें। ट्रस्ट, तो आपको अपने आप पर, अपने ईश्वर पे विश्वास रखना है।
क्योंकि देखिए ये ट्रस्ट का कार्ड ये भी आकर बता रहा है, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में सबसे पहले विश्वास टूटता है। अपने आप पर विश्वास टूटेगा, अपने ईश्वर पर विश्वास टूटेगा, आप 10 सवाल खड़ेंगे करेंगे और 10 जो है आप एक तरीके से कोसेंगे कि क्या हमारे भाग्य ऐसा खराब है या ईश्वर हमें ही ऐसा दुख दे रहे हैं, हमारे साथ ही ऐसा होता है। तो ये सब चीजें मत कीजिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए बस। जो भी आपके ईश्वर हैं, जो भी आपके गुरु हैं, जो भी जिस भी हायर फोर्स को आप मानते हो, उस पर आपको विश्वास रखना है कि वो सब चीजें ठीक कर देंगे बस। जब भी हताशा निराशा आए मन में तो यही कीजिए कि ईश्वर, आपके जो ईश्वर हैं वो सब ठीक कर देंगे। विश्वास है 100%। रिकवरी का कार्ड है, तो रिकवरी हो रही है आपकी, चाहे सोल की हो चाहे फिजिकल वर्ल्ड में आपके पेन से हो, रिकवरी हो रही है। देयर समथिंग बेटर। तो आने वाले दिन में काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। जब इन परिस्थितियों से बाहर निकल जाएंगे आप, काफ़ी कुछ होने वाला है। जुलाई का मंथ काफ़ी अच्छा रहने वाला है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ है। किसी के लिए अगर कोई बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ें हुई हैं, ये होने वाली है, किसी बड़ी बात को लेकर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कुछ महीने लग सकते हैं, ये कहा जा रहा है। कोई जैसे बड़ा प्रोजेक्ट है, कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए 1 महीने का वक्त, मतलब 1 महीना मैं कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे है कुछ महीने। ये ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रीबर्थ की बात हो रही है। जैसे ऐसा होता है ना, जैसे रीबर्थ होता है, पुनर्जन्म होता है। तो इन दुख और परिस्थितियों से बाहर निकलकर बिल्कुल ऐसा फील करेंगे आप कि जैसे आपका पुनर्जन्म हुआ है। और पुनर्जन्म में जैसे सब कुछ नया मिलता है, नए माता पिता। पुनर्जन्म में यादें रह जाती हैं, लेकिन जो है कई बार यादें रहती, कई बार नहीं रहती, लेकिन जैसे हर चीज़ नई मिलती है। नया उद्देश्य, नए माता पिता, नए भाई बहन, नया माहौल, नया घर, सब कुछ नया। वैसा कुछ आपके जीवन में होने वाला है। इस दुख परिस्थितियों से बाहर निकल कर एक नए ही रूप में आप निखर कर बाहर आएंगे। गाइड करें। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो अगर कहीं पर अगर आप स्टक हैं, कहीं पर से आपको हटना है, तो आपको स्ट्रांग बनना होगा और खुद ही पहले जो है वहां से बाहर निकलना होगा। इससे पहले कि कोई आपको छोड़ कर जाए, आपको वहां से बाहर हटना है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड का कार्ड है यहाँ पे। A time to give rather than take. और बॉटम ऑफ द डेक है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो जो भी आपके देखिए परेशानियां जो भी है, सबका जो है हल मिलता हुआ आपको जल्दी ही नजर आएगा। आपको सारी परेशानियों का हल मिलता हुआ नजर आएगा। कैसे क्या करना है, कैसे इन परिस्थितियों से बाहर निकलना है, कैसे इन समस्याओं का सामना करना है, सारी चीजें आपको जल्दी ही मिल जाएंगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर इस रीडिंग से आपको भी कुछ आइडियाज मिले हैं, कुछ गाइडेंस मिला है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे खुशी होगी अगर आप अपने विचार, अपनी भावनाएं जो हैं कमेंट्स के द्वारा शेयर करते हैं मेरे साथ। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले किसी रीडिंग में आप लोगों से। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।